ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक संख्या 16। श्लोक को समझेंगे। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं वक्तुम अर्हसि अशेषेण, आप कृपा करके बताइए। अशेषेण का मतलब विस्तार से। दिव्य हयात विभूतियां, अपनी दिव्य विभूतियों को बताइए। याभिर्विभूतिभिर लोकान इमां त्वं व्यापतिष्ठसि, जिन विभूतियों के द्वारा इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके आप स्थित हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से भगवान अपनी विभूतियों के द्वारा इस संसार की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। तो यहाँ अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा करके अपनी विभूतियों का वर्णन कीजिए। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो यहाँ जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्जुन को किसी प्रकार का संशय नहीं है। अर्जुन ने कुछ कहा पहले, अर्जुन को भगवान की बातों में किसी प्रकार का संशय नहीं है। अर्जुन ने कहा इसके पहले श्लोक संख्या 14 देखिए। श्लोक संख्या 14 पीछे है, पिछले पेज में श्लोक संख्या 14 में अर्जुन क्या कह रहे हैं। सर्वमित नृतम मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहीं ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवान दानवान्। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, कोई समझ नहीं सकता आपको, लेकिन आप समझा सकते हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने मुख से बताइए अपने बारे में, क्योंकि आपके बारे में और कोई नहीं बता सकता आपके सिवा, और कोई संशय नहीं है। उन्होंने कहा सर्वम एतत् नृतम मन्ये यन्मां वदसि केशव। हे केशव, आप जो कुछ भी मुझे कहते हैं इसको मैं सब सत्य मानता हूँ, है ना। और इसके पहले श्लोक और निकालिए, ये श्लोक संख्या 12 और 13, इसके पहले वाले पेज में श्लोक संख्या 12-13 में भी अर्जुन ने अपनी ओर से घोषणा की है कृष्ण को। क्या कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। अर्जुन ने घोषणा की है, लेकिन केवल अर्जुन ही नहीं, नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो इस प्रकार से आज के श्लोक के तात्पर्य में जो प्रभुपाद ने लिखा है कि अर्जुन को किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो फिर अर्जुन भगवान से क्यों कह रहे हैं कि और बताइए। तो प्रभुपाद लिखते हैं तो भी वह
कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। तो अर्जुन व्याख्या चाहते हैं। अर्जुन को पता है सिद्धांत ये है, लेकिन अर्जुन उसकी व्याख्या चाहते हैं, विस्तार चाहते हैं इस चीज का। तो ये भगवद गीता है जिसमें कि भगवान की महानता का वर्णन है। दूसरे धर्म ग्रंथ हैं उनमें इतनी बताया गया है कि भगवान महान है, लेकिन भगवान कितने महान हैं, कैसे महान है, ये वर्णन दूसरे धर्म ग्रंथों में नहीं मिलता। बाइबल में कहा गया है गॉड इज ग्रेट, और कुरान में कहा गया है अल्लाह अकबर, मतलब ईश्वर महान है ना। कितने महान है ये है। ये 10वां अध्याय जो है भगवान की महानता का वर्णन करता है कि आप कितने महान हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं जिन विभूतियों के द्वारा आपने पूरे जगत को व्याप्त कर रखा है, आप चाहें अशेष चरण है, आप पूरी तरह से बता सकते हैं, पूरी तरह से। लेकिन आगे चल के भगवान कहेंगे नास्त्यंतो विस्तरस्य में, मेरे विस्तार का अंत नहीं है। मतलब कितना बताएं, ये समाप्त ही नहीं होगा। ये जो वर्णन है भगवान की महानता का वर्णन है, तो भगवान भी नहीं कर सकते कि भगवान कितने महान हैं। है कि नहीं। शेष जी जो है अभी तक अंत नहीं पाए भगवान के गुणों का। जब शेष जी ने तपस्या की थी तो भगवान प्रकट हुए और शेष जी से कहते हैं कि वर मांगो। तो शेष जी ने क्या वर मांगा है? अगर आपके सामने भगवान आ जाएं और कहें आप वर मांगो, तो आप क्या वर मांगोगे? हाँ, जन्मांतर भगवान के तीन चरणों की सेवा। हाँ, तो जो बुद्धिमान है भगवान से सेवा मांगता है कि नहीं। सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है ना। तो शेष जी ने कहा मुझे सेवा दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी सेवा है। असुरों के भार से ये पृथ्वी समय समय पर हिलती रहती है, तो आप नीचे जाओ, पृथ्वी के नीचे पाताल में अपने सिर पर पृथ्वी को धारण करो। तो शेष जी ने 2 प्रश्न किए भगवान से। पहला प्रश्न, कब तक मैं धारण करूंगा पृथ्वी को? कितने समय तक मैं अपने सिर में धारण करूंगा पृथ्वी को? पहला प्रश्न ये, ठीक है ना। प्रश्न तो करना चाहिए ना, कितने समय तक धारण करना है। दूसरा प्रश्न किया कि मेरा आधार क्या होगा? अगर मैं पृथ्वी को अपने ऊपर धारण करूंगा तो मैं कहां रहूंगा? यह भी तो सोचने की बात है कि नहीं, है कि नहीं। आप जो है किसी चीज को उठाते हो तो आपका भार तो जमीन में होता है ना। अगर मैंने करताल भी उठाया हुआ है तो करताल का भी भार जमीन पर है और मेरा भार भी जमीन पर है। लेकिन अगर जमीन को कोई उठाए तो उसका भार फिर कहां रहेगा? तो शेष जी कहते हैं मैं फिर कहां रहूंगा? मेरा आधार क्या होगा? अगर मैं पृथ्वी को उठाऊं तो मेरा आधार क्या होगा? आप चलते हो, खड़े होते हो, वजन उठाते हो, तो पृथ्वी आधार है। इन पृथ्वी को अगर मैं उठाऊं तो मैं कहां रहूंगा? 2 प्रश्न। ये समझ में आते हैं ना प्रश्न, सही है कि नहीं? समझने वाली बात है। तो भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो जो उनका प्रश्न था कि मैं कहां रहूंगा, मेरा आधार क्या होगा, तो भगवान कहते हैं मैं कछुआ बनकर के तुम्हारे नीचे रहूंगा। शेष जी से कहते हैं मैं कच्छप बनकर के तुम्हारे नीचे रहूंगा, तुम मेरी पीठ में रहोगे। हाँ, तो शेष जी जो है पता है कहां है? कछुए के ऊपर है। और वो जो कछुआ है उसका कोई आधार नहीं है, भगवान है साक्षात। आप समझे? तो ये तो एक प्रश्न का उत्तर हुआ। और दूसरा प्रश्न क्या था?
कब तक धारण करूंगा पृथ्वी को? तो भगवान कहते हैं आपके 1000 मुख है ना, तो 1000 मुखों से मेरा गुणगान करो, और जब समाप्त हो जाए मेरा गुणगान तो आपका काम समाप्त हो गया। तो इसका क्या मतलब? ना भगवान का गुणगान समाप्त होने वाला है और ना उनका काम समाप्त होने वाला है, उनको हमेशा के लिए धारण करना पड़ेगा पृथ्वी। लेकिन एक दूसरे तरीके से भगवान ने कहा कि हाँ, इतने समय के लिए आपको पृथ्वी धारण करना है। तो शेष जी अभी तक भगवान के गुणों का अंत नहीं पा रहे हैं, वो वर्णन करते जा रहे हैं, वर्णन करते जा रहे हैं और 1000 मुखों से वर्णन कर रहे हैं, तो भगवान के गुणों का अंत नहीं है ना। तो भगवान फिर क्या बताते हैं अर्जुन को कि मेरे विस्तार का अंत नहीं है, ना संतो विस्तरस्य में। तो फिर 10वें अध्याय में भगवान ने जो विभूतियां बताई हैं अपनी, वो कैसे बताई हैं? संक्षेप में बताई हैं। एक संक्षिप्त अध्ययन है भगवान के विस्तार का, ये जो भगवत गीता है, लेकिन भगवान के विस्तार का कोई अंत नहीं है। अगर कोई सोचे कि नहीं इतना ही है, इतना नहीं है, तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं अर्जुन कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करते हैं। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही ये पूछ रहे हैं। तो ये जो है प्रभुपाद जी ने जो रहस्य बताया है, ये बड़ा जो है गहरा है। अर्जुन जो प्रश्न कर रहे हैं भगवान से कि आप मुझे वर्णन कीजिए, ये हमारे लिए है, हमारे लाभ के लिए है। अर्जुन का भगवान से जो संबंध है सखा भाव में, तो उसमें इस ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। सखा भाव में जो भक्त है वो भगवान के बहुत निकट होता है। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, भगवान की महिमा का ज्ञान है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने को भगवान के समान समझ करके भगवान के निकट रहता है और भगवान से प्रेम करता है। तो भगवत गीता का ज्ञान उसमें बाधक है। अर्जुन के जो है लिए इसमें कोई सहायता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उनका संबंध कृष्ण से और ज्यादा है, घनिष्ठ है ना। लेकिन ये जो अर्जुन का प्रश्न है, ये हमारे लाभ के लिए है, क्योंकि हम भगवान से दूर हैं। तो ये जो अध्याय है भगवान की विभूतियों का, तो ये हमको जो है भगवान के निकट लाता है। इस प्रकार से अर्जुन ने प्रश्न किया है। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने और भी बताया, अर्जुन के प्रश्न है ये हमारे लाभ के लिए है। इस चौथे अध्याय में देखिए, चौथे अध्याय निकालिए, चौथे अध्याय का 5वां श्लोक है वो। चौथा श्लोक, चौथे अध्याय का चौथा श्लोक है। हाँ, चौथे का चौथा श्लोक, पेज नंबर 147। इसमें जब अर्जुन ने प्रश्न किया है, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतं विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था, है ना। तो अर्जुन जो प्रश्न कर रहे हैं ये हमारे लाभ के लिए कर रहे हैं। जैसे कि मैं नहीं जानते हूं, क्या कह रहे हैं कि आप ने जो है सूर्यदेव को उपदेश कैसे दिया। सूर्यदेव तो बहुत प्राचीन है, 12 करोड़ साल पहले इस मनवंतर के सूर्य देवता शुरू हुए। प्रत्येक मनवंतर में देवता बदलते हैं, तो वैवस्वत मनवंतर जो शुरू हुआ है
अभी तक 12 करोड़ साल हो चुके हैं, 28वां ये युग चल रहा है, चतुर्युग चल रहा है? तो और आप अभी कितने 75 साल के हो? हैं? भगवान जो है 75 साल के हैं, जो भगवत गीता का उपदेश जो कर रहे हैं भगवान 75 साल के हैं, अर्जुन की बराबरी के हैं। अर्जुन और भगवान के जन्म में ज्यादा अंतर नहीं, कुछ महीनों का अंतर है, तो बराबर है। तो अर्जुन का कहना है कि आप तो मेरे साथ ही मतलब जन्मे हो, और सूर्यदेव 12 करोड़ साल पहले हुए, तो मैं कैसे समझूं कि आपने सूर्यदेव को ये उपदेश दिया था, है ना? तो देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में, हाँ देखो तात्पर्य में यही बात लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब अर्जुन भगवान के माने हुए भक्त हैं तो फिर उन्हें कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अभी तो ये जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें ये विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन ये बात इस तरह पूछ रहे हैं मानो वे स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानते थे कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं, है कि नहीं? 10वें अध्याय में अर्जुन ने कहा है कि आपको सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवल, व्यास सब बताते हैं। क्या बताते हैं? परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदिदेवम अजम विभुम, शाश्वत पुरुष है। तो अर्जुन को समझने में क्या दिक्कत है? 12 करोड़ साल पहले अगर कृष्ण ने सूर्य को गीता का उपदेश दिया है तो इसमें अर्जुन को समझने में क्या दिक्कत है? अर्जुन जानते हैं कि असंख्य ब्रह्मा भी कृष्ण पैदा कर चुके हैं। असंख्य ब्रह्मा के एक दिन में तो जो है 14 मनवंतर होते हैं, तो 12 करोड़ साल तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी की पूरी आयु भी कृष्ण के लिए कुछ नहीं, 1 सेकंड भी नहीं है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष, है ना? तो 12 करोड़ तो बहुत थोड़ा है, कुछ भी नहीं है कि नहीं? ब्रह्मा जी के हिसाब से 12 करोड़ साल जो है, यहाँ के 12 करोड़ साल 20 मिनट के बराबर होते हैं। ब्रह्मा जी के 20 मिनट में यहाँ के 12 करोड़ साल बीत जाते हैं, है ना? और कृष्ण जो है ना ब्रह्मा के भी पिता हैं, तो ब्रह्मा की आयु भी जो है ना उनके धाम में, कृष्ण के धाम में बिजली की चमक जैसी है, कुछ नहीं। जैसे बिजली चमकती है ना 1 सेकंड के लिए, तो ऐसा है ब्रह्मा की आयु भी। तो अर्जुन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रभुपाद क्या लिखते हैं? अभी तो ये जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें ये विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन ये बात इस तरह पूछ रहे हैं मानो वे स्वयं भगवान कृष्ण को नहीं जानते कि अपनी विभूतियों का आप वर्णन कीजिए, है ना? तो ये अध्याय जानते क्या है? इस अध्याय का नाम क्या है? भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान का ऐश्वर्य, मतलब विभूति योग। ये जो अध्याय है ये विभूति योग है, इसमें भगवान की विभूतियों का वर्णन है ना? तो अगर आप गिने विभूतियां तो 84 के लगभग हैं कुल मिलाकर के भगवान की विभूतियां। तो अब मैं प्रश्न करूंगा आपसे, इसमें भगवान ने जिन विभूतियों का वर्णन किया है, कोई बताइए आप लोग कौन सी विभूति आपको याद आ रही है? भगवान ने अपनी बहुत विभूतियां बताई। नहीं, इस अध्याय में वृक्षों में पीपल, इसमें भगवान ने 84 विभूतियां बताई। मैं आपसे कह रहा हूं एक कोई बताओ
तो भगवान ने कहा है अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम। 26वां श्लोक निकालिए इसमें, श्लोक संख्या 26 निकालिए। कभी नाम घोषणा करें। अभी चर्चा करेंगे इसी की, एक विभूति चर्चा करेंगे। अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम, सब वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। अश्वत्थ मतलब पीपल, सब वृक्षों में पीपल वृक्ष। पीपल की जानते क्या विशेषता है? हमने एक बार समाचार पत्र में पढ़ा था कि पीपल वृक्ष में 10 गुनी शक्ति होती है वायु को शुद्ध करने की। पीपल, इसलिए जो है ना लोग पीपल का पेड़ लगाते हैं। जबकि पीपल में वैसे और तो कोई गुण नहीं है, मतलब कोई फल तो नहीं होता है, फूल नहीं होता है। पीपल के पेड़ पे भूत रहते हैं। भूत भी पीपल के पेड़ पे रहते हैं। हमारा तो होगा भी भूत है। पीपल में माता जी बता रही हैं कि पीपल की वृक्ष विशेषता यह है कि 24 घंटे ऑक्सीजन निकालता है पीपल का वृक्ष। और जबकि दूसरे जो वृक्ष होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, क्योंकि जब रात सूर्यास्त हो जाती है ना तो पेड़ों के नीचे जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, तो पेड़ के नीचे सोना वैसे उतना अच्छा नहीं होता है। इन पीपल के पेड़ में 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है ना, तो हवा को शुद्ध करता है पीपल का वृक्ष। तो ये भगवान की विभूति है। कोई कहे कि पीपल के वृक्ष में ऐसा गुण कहां से आया? ये कृष्ण का है, क्योंकि कृष्ण परम पवित्र है। इसलिए कृष्ण की जो पवित्रता है वो उसका ही एक अंश जो है ना पीपल के वृक्ष में है। अच्छा, आप बोलो। भूत भी रहते हैं। विभूति बताइए भगवान की, और कोई विभूति है? मंत्रों में ओम कहाँ है? इसमें है अक्षराणम अकारोस्मि। यानी भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, बस की बात है कि भगवान नहीं। लेकिन यहाँ पर भगवान विभूतियां बता रहे हैं जिनके द्वारा वे इस जगत का पालन कर रहे हैं। अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में अकार। भगवान कहते हैं अक्षरों में मैं आकार हूं, है ना। तो अक्षरों में आकार, इसकी क्या विशेषता है? आ की क्या विशेषता है? जितने भी अक्षर हैं उनमें आकार, आ की बड़ी विशेषता है। हर शब्द को उल्टा कर देगा। जैसे शुद्ध है, आ लगा दिया आपने, क्या हो गया? अशुद्ध। आ में बड़ी शक्ति है। आ लगा दो, करता है। आ लगा दिया, अकर्ता है कि नहीं? और आ नाम है तो अनाम बन जाएगा। है नाम के आगे पीछे प्रत्येक अक्षर में आ होता है, आकार तो होता है। हाँ, प्रत्येक शब्द में आकार होता है, आ, है ना। जैसे अंग्रेजी में ए होता है ना, तो बी ए सी ए जितने भी अक्षर बनते हैं ए लगाना पड़ता है उनमें, तो वो आकार जो ना सबसे ज्यादा आता है। अंग्रेजी शब्द में भी ए शब्द का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कि नहीं? कमल, अगर आपको कमल लिखना KAMALA, तो यही तो आया सबसे ज्यादा, है कि नहीं? तो वो जो आकार है यही सबसे ज्यादा आता है। अगर आप देखो अक्षरों की गिनती करो अंग्रेजी भाषा में भी, तो आप गिनती करोगे तो ए ही सबसे ज्यादा आएगा, कि नहीं? सारे अक्षरों में ए है, सब अक्षरों में ए है ना। ए सबसे ज्यादा आता है। और दूसरी विशेषता आकार की ये है कि कोई भी शब्द में आ लगा दो और वो उल्टा कर देगा, है कि नहीं? हाँ, और कोई विभूति बताइए। सर्पाणाम अस्मि वासुकी अनंत चास्मि नागा नाम। नागों में अनंत और सर्पों में वासुकी, है ना। नागों में अनंत हैं भगवान। अनंत चास्मि नागा नाम, ये 29वां श्लोक है। 29वां श्लोक निकालिए। इसमें भगवान कहते हैं अनंत चास्मि नागा नाम, नागों में मैं अनंत हूं।
तो नाग और सर्प कुछ अलग अलग हैं। 28वें श्लोक में अंत में भगवान का सर्पाणाम अस्मि वासुकी, 28वें के अंत में भगवान का है सर्पाणाम अस्मि वासुकी। सर्पों में वासुकी और नागों में अनंत। अंतर है क्या? सर्प और नाग में कुछ अंतर होगा, इसलिए अभी चर्चा कर रहा हूं मैं। सर्पों में और नागों में कुछ अंतर है, इसलिए नाग जो है ना मतलब कई फण वाले होते हैं। हाँ, तो उन फण वाले जो है ना जो नाग हैं उनमें अनंत है। क्या विशेषता है अनंत की? वो भगवान के नामों का गुणगान कर रहे हैं तो भी उनका वो 1000 मुख हैं, उनके 1000 मुख हैं। अनंत भगवान के 1000 मुख हैं। समस्त ब्रह्मांड को धारण करते हैं। और अनंत नाम क्यों पड़ा उनका? गरुड़ जी ने एक बार उड़ान भरी उनके शरीर का अंत देखने के लिए। कितना बड़ा शरीर है, तो उनको भी अंत नहीं मिला। गरुड़ जी को भी अंत नहीं मिला। कितना विस्तार है अनंत जी का शरीर, कितना बड़ा है ना। ये जो पूरा भूमंडल है तो उनके सिर में सरसों के दाने के बराबर है। मतलब हमें पता नहीं चलता। आपके सिर में सरसों का दाना डाल दिया जाए तो आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो ऐसे पूरा भूमंडल उनके सिर में जो है सरसों के दाने के बराबर है, अनंत। तो नागों में अनंत है। अच्छा, और कोई विभूति भगवान की? मृत्यु सर्वहरश्याम। ये देखिए, ये भगवान की विभूति क्या है? मृत्यु। ये मृत्यु जो है भगवान की विभूति है। क्या है? सर्वहरश्याम, मृत्यु। हाँ, कोई व्यक्ति अगर आपसे कुछ छीनता है ना तो कुछ छीन लेता है। कोई कपड़े छीन सकता है, कोई आपके धन संपत्ति छीन सकता है, कोई जमीन छीन सकता है। लेकिन मृत्यु क्या छीनता है? सब कुछ छीन लेता है कि नहीं? मृत्यु के साथ में सब कुछ छीन जाता है। आपका जो है शरीर छीन लेता है और शरीर के साथ साथ पत्नी, पुत्र, जमीन, घर, मकान सब छीन लेता है। जीवन भर जितना किया है सब छीन लेता है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सब कुछ छीन लेता हूं मृत्यु के रूप में। श्लोक संख्या 34 निकालिए। मृत्यु सर्वहरश्चाहम। हाँ, तो मृत्यु जो है ना सब कुछ छीनने वालों में मृत्यु। आप सोचो, इससे बढ़कर के कोई छीनने वाला है? कोई मृत्यु से बढ़कर के और कोई है जो छीनने वाला हो किसी का? और कोई नहीं छीन सकता। घर छीन लेगा कोई, है कि नहीं? आपकी दुकान छीन लेगा, आपका है ना बैंक बैलेंस मान लो छीन ले कोई, कुछ करे। ये मौत जैसा छीनने वाला कोई नहीं हो सकता है। तो भगवान कहते हैं वो मौत में हूं जो सब कुछ छीन लेता है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम। और उद्भवश्चा भविष्यताम। उद्भवश्चा भविष्यताम, इसका मतलब क्या है? जन्म। भविष्यताम, उद्भवश्चा भविष्यताम मतलब देने वालों में सब कुछ दे देते हैं। भगवान किसी को भी किसी के घर में पैदा कर दें तो अपने आप लखपति करोड़पति बन जाता है वो, जन्म दे करके बिना कुछ किए। हैं, करोड़पति के घर में पैदा हो गया और वो करोड़पति बना दिया भगवान ने उसको, बिना कुछ किए। तो इस प्रकार से देने वालों में मैं हूं। जन्म दे करके भगवान जो है किसी को कुछ भी दे सकते हैं और मृत्यु के रूप में सब कुछ छीन सकते हैं और जन्म के द्वारा सब कुछ दे सकते हैं। उद्भवश्चा भविष्यताम। और हाँ, घोड़ों में उच्च श्रवा। हाँ, उच्च श्रवसम अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम। ये कौन सा श्लोक है?
उच्च श्रवसम स्वानाम 27 श्लोक संख्या 27 निकालिए। उच्च श्रवसम अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम। घोड़ों में मुझको उच्च श्रवा जानो जो अमृत से उत्पन्न हुआ। उच्च श्रवा अमृत के साथ पैदा हुआ घोड़ों में। उच्च श्रवा की विशेषता यह है, सब घोड़ों में उच्च श्रवा श्रेष्ठ है, अमृत के साथ पैदा हुआ। आप जानते हैं उच्च श्रवा जब समुद्र मंथन से पैदा हुआ था तो किसने लिया था उसको? बलि महाराज ने लिया। बलि महाराज ने उच्च श्रवा नाम का घोड़ा लिया था ना। तो इसकी विशेषता है। और हाथी में ऐरावत, ऐरावतम गजेंद्राणाम, ऐरावतम गजेंद्राणाम, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत है भगवान। ऐरावत की 4 सूंड हैं। ऐरावत को किसने लिया था? इंद्र ने लिया था। और असुरों के गुरु में शुक्राचार्य में कभी नाम उसना, कभी कभी नाम माने विद्वानों में उसना। ये निकालिए कौन सा है ये श्लोक? कभी नाम उसना कभी। कभी नाम उसना कभी। वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि। 37वां श्लोक, श्लोक संख्या 37 निकालिए। इसमें भगवान कहते हैं वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम पे हम व्यासा कवि नाम उसना कवि। तो कवियों में उसना शुक्राचार्य विचारक, बहुत बड़े विचारक हैं शुक्राचार्य। इनकी जो चिंतन शक्ति, विचार शक्ति है, इसका पता चलता है जब भगवान वामन देव आए बलि महाराज की यज्ञ में, तो शुक्राचार्य की विचार शक्ति बहुत तेज, कोई नहीं समझ सकता था भगवान वामन देव के कार्य को। और भगवान गीता में कहते भी हैं कि भक्ति के बिना कोई नहीं जान सकता। भक्तिया माम अभिजानाति यावान निश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा ही कोई व्यक्ति तत्व से जानता है। लेकिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य इतने विद्वान हैं कि भक्ति के बिना भी जो है भगवान को जान गए। ये भी भगवान की एक विभूति है। वो है असुरों के गुरु हैं, लेकिन विचार शक्ति से वो जान गए कि ये विष्णु है और ये तुम्हारा सब कुछ जो है ना भगवान की पोल खोल दी उन्होंने कि किस लिए आए। ये इंद्र को दे देंगे, तुम्हारा सब जितना भी छीन करके इंद्र को दे देंगे। तुम मूर्ख हो, तुम इनको एक भी तिनका मत कहो देने के लिए। मतलब भगवान की चालाकी को इतनी गहराई से जान गए कि इतने चालाक हैं ये कि तुमने अगर एक तिनका भी कहा देने के लिए उसमें भी चालाकी करेंगे, वो तुम्हारा सबको ले लेंगे। ये बहुत चालाक है। ये विष्णु बहुत चालाक है ना। अब इतनी चालाकी भगवान की कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। भक्त जान सकता है। लेकिन शुक्राचार्य भक्त नहीं है, असुर है, असुरों के गुरु हैं। तो बहुत बड़े असुर हैं, असुरों के गुरु। लेकिन इतने विचारक हैं कि विचार शक्ति से जान गए, कोई नहीं जान सकता, है ना। तो वही भगवान की विभूति है। कहां से आई इतनी शक्ति जानने की, है ना। इस प्रकार से जो है कि कोई व्यक्ति भक्त ना होते हुए भगवान को अगर जान ले तो वो एक ही हो सकता है, और वो कौन है? शुक्राचार्य। आप अगर जाना चाहते हो तो भक्त बनना पड़ेगा, आप नहीं बन सकते शुक्राचार्य। ठीक है, वही है महान विभूति है शुक्राचार्य। भक्त नहीं है, असुर हैं, भगवान को जान गए। कहते हैं मूर्ख तो सोचता है कि इनको तू 3 पग भूमि दे देगा। अरे 3 पग क्या,
2 पगों में तेरा सब कुछ नप जाएगा, खत्म हो जाएगा, तीसरा पग तुम दे नहीं पाएगा, है ना। तो इस तरह से शुक्राचार्य ने बलि को डांटा। तो हालांकि बलि ने त्याग कर दिया शुक्राचार्य का, वो दूसरी बात है, लेकिन शुक्राचार्य की विचार शक्ति तो देखो कि कितनी विचार शक्ति, जो कि भगवान की योजना को भी समझ गए। भगवान की योजना को कौन समझ सकता है? वो क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, नहीं जान सकते, लेकिन सब कुछ बता दिया, भंडा फोड़ कर दिया भगवान की छल कपट जितना भी था सब सामने ने कर दिया कि ये ऐसे कपटी हैं, इतने हैं, छलिया हैं, समझ लो तुम इनको। लेकिन भगवान ने अपनी बातों से इतना बलि को जो है ना तैयार कर दिया था, मतलब मक्खन लगा दिया था कि बलि विचलित नहीं हुए शुक्राचार्य से। नहीं, मैं दूंगा, चाहे सब कुछ चला जाए मेरा, लेकिन मैं इनको दूंगा। भगवान की आकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा है कि भगवान की सब चालाकी बताने के बावजूद भी भगवान का इतना आकर्षण, बलि जो है इतना आकर्षित हुए भगवान पर, तो बोले ठीक है हमारा सब कुछ बिक जाए, चाहे मुझे सिर देने पड़े अपना, लेकिन इनको संतुष्ट करना ही है बस, और कुछ नहीं है। और कोई विभूति बताइए। मासाना मार्गशीर्ष, ये कौन सा महीना चल रहा है? मार्गशीर्ष, अग्रहायण, ये महीना जो है अगहन का है। मासानाम मार्गशीर्षोहम, कौन सा श्लोक है, निकालिए। मासानाम मार्गशीर्षोहम, मासाना, ये 35वां श्लोक है। बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकरा। महीनों में मार्गशीर्ष महीना, ये महीना अगहन का सबसे श्रेष्ठ है महीनों में। क्यों, क्या विशेषता है? भगवान बांधे गए? नहीं, वो तो पिछला महीना कार्तिक का था, वो कार्तिक का महीना था, दामोदर मास है, लेकिन ये केशव मास है, ये केशव मास कहलाता है, अग्रहायण। इसी महीने में भगवान गीता का उपदेश कर रहे हैं। ये वही महीना है जिसमें भगवान ने गीता का उपदेश किया। इसी महीने में जो है, जो एकादशी होगी ना, वो कौन सा, कृष्ण पक्षी की एकादशी है वो, हाँ, कृष्ण पक्ष एकादशी, अग्रहायण की कृष्ण पक्षी की जो एकादशी है, उस दिन भगवान का गीता का उपदेश हुआ इसमें। और क्या विशेषता है इसकी? अग्रहायण, मार्गशीर्ष महीने की। दीपावली तो कार्तिक में है, अभी भूल जाओ दीपावली, सब कार्तिक में निकल गया। कार्तिक के बाद अगला महीना है अग्रहायण का, मार्गशीर्ष, ये चल रहा है। हाँ, किसान जो है, इनके शब्द कोई समझ नहीं पाएगा। ये बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं, कोई नहीं समझ पाएगा। किसान जो है अनाज काटते हैं इस महीने में, किसान अनाज काटते हैं। और क्या विशेषता इस महीने की? बहुत अच्छा रहता है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा इसमें जो है कात्यायनी का व्रत किया गोपियों ने। कात्यायनी व्रत शुरू हुआ 1 महीने के लिए, 19 दिसंबर तक ये कात्यायनी व्रत चलेगा। कार्तिक के बाद जो है कात्यायनी व्रत शुरू किया गोपियों ने। कात्यायनी व्रत क्या होता है बताओ, क्या होता है कात्यायनी व्रत? क्या होता है? राधा माता ने भगवान कृष्ण के लिए किया, कात्यायनी की पूजा की। कात्यायनी देवी, भगवान ने जो है जब योग माया को आदेश दिया था कि देवकी के 7वें गर्भ जो बलराम जी हैं, उनको रोहिणी के उदर में खींच के डाल दो, संकर्षण भगवान को। तो इतने छोटे से काम के लिए भगवान ने कितना बड़ा पुरस्कार दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पूजा होगी
मनुष्य लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम सब प्रकार की कामनाओं को पूरा करोगी मनुष्यों की, और तुम्हारे कई नाम प्रसिद्ध होंगे, कई नामों से प्रसिद्ध होगी तुम, है ना। तो ये आगे बता दो। हाँ, तो इसमें जो है एक कात्यायनी नाम भी है उस महामाया का, और जो गोपियां हैं, हेमंते प्रथमे मासी नंद विजय कुमारी का। हेमंत का प्रथम महीना है, हेमंत का ही पहला महीना है, मार्गशीर्ष। तो इसमें जो है चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन नर्चन व्रतम, कात्यायनी के पूजा का व्रत उन्होंने लिया है? और किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपै सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। क्या कहते हैं? हे कात्यायनी, हे महामाया, कात्यायनी महामाया, महायोगिनी और अधीश्वरी, तुम नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बनाओ, तुमको नमस्कार कर रहे हैं हम। इस प्रकार से उन्होंने कात्यायनी का व्रत किया है ना। तो इसी महीने में भगवान ने फिर उनकी कामना पूर्ण की और भगवान ने उनका चीर हरण किया गोपियों का। तो ये जो महीना है ये बहुत पवित्र है, मासा नाम मार्गशीर्ष। और ऋतु नाम कुसुमाकरा, ऋतुओं में कुसुमाकर, कुसुमाकर मतलब बसंत ऋतु, ऋतु में बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु की क्या विशेषता है? फूल खिलते हैं, हाँ, सब प्रकार के फूल खिलते हैं बसंत ऋतु में, है? मौसम एक जैसा रहता है। हाँ, बसंत ऋतु की विशेषता यह है कि ना गर्मी ना सर्दी, मतलब भगवान के धाम में हमेशा बसंत ऋतु रहती है। वैकुंठ की ऋतु है ये ऋतु वास्तव में आध्यात्मिक जगत की है। आध्यात्मिक जगत में ना तो गर्मी है ना जाड़ा है, तो बसंत ऋतु है। हर प्रकार के फूल खिलते हैं, हर समय फूल खिलते हैं, हमेशा बसंत ऋतु रहती है भगवान के धाम में। भगवान के धाम में ना तो गर्मी है ना सर्दी है, ना आपको हीटर की जरूरत है ना कूलर की जरूरत है, बसंत ऋतु है भगवान के धाम में। तो ये भगवान की विभूति है। अच्छा, आपका प्रश्न? हाँ, जैसे भगवान की तो उम्र होती है 15 साल 9 महीना 7.5 दिन, छोटे थे और अर्जुन की भी बराबर थी, तो क्या वो बूढ़े हो गए? इनका प्रश्न है कि भगवान की अवस्था तो हमेशा 15 साल 9 महीना 7.5 दिन की होती है। भगवान जब बड़े होते हैं तो जो है शिशु अवस्था से कुमार अवस्था से पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था, इस तरह से बढ़ती जाती है। ये 15 साल 9 महीना 7.5 दिन में फिर बस नव यौवन। 15 साल 9 महीना 7.5 दिन नव यौवन। उसके आगे फिर दाढ़ी मूछें नहीं निकलती होंगी। लोग में भी ऐसा ही शरीर है सबका। किशोर अवस्था, नव यौवन अवस्था भगवान की हमेशा रहती है। उसके आगे फिर ना तो बूढ़े होते हैं ना जो है ना, मतलब आगे अवस्था बढ़ती नहीं, दाढ़ी मूछें नहीं होती भगवान की, है ना। तो इनका कहना है कि जब भगवान गीता का उपदेश कर रहे थे तो 75 साल की अवस्था में भी वो तो 15 साल 9 महीना 7.5 दिन के ही थे, भगवान तो उतने ही थे, है ना। तो अर्जुन क्या बूढ़े हो गए थे? हाँ, अर्जुन बूढ़े तो नहीं, अर्जुन बूढ़े नहीं है, क्योंकि द्वापर युग में भी आप जानते हैं, हे हरि बोल, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, तुम जो ना इधर उधर ऐसे नहीं सुना जाता है। इधर उधर बातें कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, सुनने की विधि नहीं है। तो द्वापर युग में व्यक्ति की सामान्य आयु जानते कितनी है? 1000 साल होती है। तो 75 साल क्या है? ज्यादा है। 75 साल भी जवान है, अर्जुन जवान है, 75 साल के जवान है। अभी आजकल 75 साल का जवान कहें तो अरे
दिमाग खराब हो गया है। 75 साल का जवान हो सकता है कोई? 75 साल कोई ज्यादा नहीं थी। भीष्म पितामह थे वृद्ध, तो उनकी कई 100 साल की उम्र थी। भीष्म पितामह की वृद्ध थे वो। बचपना कर सकते हैं, हैं? बचपना कर सकते हैं, क्योंकि 1000 साल में 70 हाँ, तो 1000 साल में 75 साल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न? जैसे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण तो 125 साल धरती पे रहे थे द्वापर में। हाँ, 125 125 साल तक रहे भगवान, है ना। और जब गीता का उपदेश दे रहे हैं उसमें 75 साल के हैं, ठीक है। अर्जुन भी 75 साल के हैं। या कुछ शास्त्रों के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद 36 साल तक भगवान रहे पृथ्वी में, तो 125 में 36 घटाइए कितना हुआ? 125 में 36 घटाओ, 36। 125 में, आप तो व्यापारी हो, कैसे आप गलत कर? 125 में 36 घटाए तो 89 साल। तो कृष्ण 89 साल के हैं, क्योंकि 36 साल के बाद यदुवंश का संहार हुआ तो भगवान ने लीला समाप्त की, तो 36 साल तक और मतलब रहे भगवान। जैसे भगवान भागवतम में कहते हैं कि मैं जिस पर दया करता हूँ उसका सर्वस्व छीन लेता हूँ। सर्वस्व का मतलब सब कुछ। हाँ, ये दया ही है। कौन सी? नहीं, ये जरूरी नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसे हम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम सने। तो उसका धन का मतलब क्या है समझो। धन का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो धन संपत्ति ही हो, धन नहीं। हाँ, मतलब वो चीज जो भक्ति में बाधा डाले, वो चीज जो भक्ति में बाधा डाले उसको मैं हरण कर लेता हूं। धन का मतलब ये है, जो कृष्ण की भक्ति के विरुद्ध मतलब जो है, जो आपकी भक्ति में बाधा डाल रहा है, वो धन कहलाता है। तो धन हो सकता है कुछ भी, कोई भी चीज हो सकती है धन, है ना। इंद्र देवता वो बोलते हैं ना, वो मांग के दे दिया बाली महाराज से, तो वो मान उनका वो छीन लिया उनका, धन तो दे दिया लेकिन मान छीन लिया उनका, इंद्र का। हाँ हाँ, जैसे इंद्र का, इंद्र को जो है बलि से छीन करके राज्य तो दे दिया, लेकिन इंद्र का घमंड समाप्त हो गया, है ना। इंद्र को ऐश्वर्य तो दे दिया, तीनों लोगों का राज्य दे दिया, बलि से छीन करके दिया, तो इंद्र का जो है वो घमंड समाप्त हो गया, क्योंकि बलि से युद्ध तो नहीं कर पाए। अब इंद्र को भी बड़ी शर्म आई है कि मुझको जो है छीन करके दिया है, मतलब बलि को मारा नहीं, युद्ध नहीं किया, है ना। तो आप भी नीचे हो गए बलि के, आपने मांगा बलि से और मुझे दिया, तो क्या इज्जत रही मेरी। तो इस प्रकार से इंद्र की इज्जत भी घटा दी, उसको इंद्र का पद भी दे दिया, उसकी इज्जत भी घटा दी। बलि को कहने के लिए मौका मिल गया कि हिम्मत थी तुम्हारी लड़ाई करने की, लड़ तो पाए नहीं, तो मांग करके लिया है, लो मांग करके मैंने दिया। तो इंद्र की इज्जत खत्म कर दी, इंद्र को पद दे दिया, लो इंद्र का पद ले लो, लेकिन जीवन भर के लिए शर्मिंदा हो गया। आपका प्रश्न। कात्यायनी व्रत हमने तो मंगल आरती में अनाउंस किया था, कार्तिक व्रत के बाद कात्यायनी व्रत आता है, तो हम कोई अलग से नियम नहीं बताते हैं। रोज के जो नियम है उनमें से आप कुछ भी नियम बना लो। रोज मंगल आरती में बैठने का, नहीं मंगल आरती में आने का, या भागवतम क्लास में बैठने का, या गीता क्लास में बैठने का, आप कुछ नियम इस तरह के बना लो जो भी अपनी सुविधा के अनुसार हो। श्रवण कीर्तन के, भागवत का एक अध्याय पढ़ो, इस तरह का ही, ठीक है ना। तो बाकी कोई जरूरत नहीं है विशेष नियम की। गुरुजी कृष्ण की पूजा के बाद तो कोई पूजा रहती नहीं, तो फिर वो नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बहुत से नियम हैं जो कि आप कोई भी आप कर सकते हो, है ना। तो
जिस तरह से आप नियम बना सकते हो। श्रवण कीर्तन का आप नियम बना सकते हो, कई प्रकार के नियम हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि एक टाइम भोजन करो, मतलब अगर उसमें भक्ति में बाधा पड़े तो ऐसे नियम नहीं जिसमें कि भक्ति में बाधा पड़े। ये भक्ति में सहायता हो, ऐसे बहुत से नियम हैं जो भक्ति में सहायक होते हैं, तो आप वो नियम कर सकते हो। एक टाइम भोजन करने से अगर भक्ति में सहायता मिले तो आप करो, लेकिन वो सबके लिए नहीं है, सबके लिए वो ऐसा नहीं होता है। आपका प्रश्न? तो इसमें कहा जाता है कि भगवान की